इस वीडियो में हम बात करेंगे इन स्टोर शॉपिंग यानी बाजार जाकर सामान खरीदना या किसी स्टोर यानी दुकान जाकर के खरीदारी करना, और दूसरी तरफ ऑनलाइन शॉपिंग यानी इंटरनेट से खरीदारी करना। बाजार से खरीदारी करना एक सामाजिक गतिविधि है। वो समाज में रहने का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अपने आप में एक मनोरंजन भी है। हम बाजार जाकर के उसी चीज़ को खरीदते हैं जिसकी ज़रूरत होती है, जबकि दूसरी तरफ ऑनलाइन शॉपिंग में खरीदारी करने वाले लोग केवल एक इमेज को देखते हैं जो चमकीली होती है, और खुद ऐसा विश्वास करते हैं कि यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग में जितना सामान मिलता है उतना बाजार में आसानी से नहीं मिलता। यही ऑनलाइन शॉपिंग ऐप की मार्केटिंग का कमाल है, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वहाँ उस ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है वो वही है जो आपके यहाँ की बाचा जो है उसकी दुकान में बेचने के लिए रखा गया है। ध्यान रखिए, वह एक ऐप है, कोई दुकान नहीं है। वह ऐप किसी भी कंपनी का हो, उसमें बहुत सी छोटी छोटी गैर जिम्मेदार कंपनियां भी शामिल होती हैं। मैं यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर ऑनलाइन शॉपिंग ऐप कोई बहुत बड़ा नाम है तो उसके अंदर सैकड़ों बहुत छोटी छोटी गैर जिम्मेदार कंपनी उस ऐप का हिस्सा हैं। उसकी गुडविल, चाहे कितना ही बड़ा ऑनलाइन ऐप हो, उसकी गुडविल किसी पुरानी प्रतिष्ठित दुकान के बराबर भी नहीं है, ज़्यादा होने की तो बात ही नहीं। प्रतिष्ठित दुकान अपने आप में एक ब्रांड है, और बाजार के चलने का एक यही नियम है। मुख्यतः ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से खरीदारी करते समय एक ही व्यक्ति 3 तरह से खरीदारी करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। ऐसा कहना ज़्यादा सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खरीदार के मन के ऊपर 3 तरह से प्रभाव डालते हैं। आप इन तीनों तरहों को समझना। ये मानव के मन का मनोविज्ञान और साथ में उसका इलाज करने के लिए मेडिकल टेक्नोलॉजी साथ में जुड़ी हुई है। पहला प्रभाव है इम्पल्सिव शॉपिंग, यानी किसी आवेग में आकर के खरीदारी की शुरुआत करना, जो अपने आप में कैसे भी अच्छी बात नहीं है। जो लोग पुराने समय से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं वे इम्पल्सिव शॉपिंग को समझते हैं। ये उनका अनुभव है, यानी किसी प्रोडक्ट की इमेज देखते ही ऐसा सोचना, अरे ये मुझे चाहिए, मैं इसी को तो खोज रहा था, यह तो अच्छी चीज़ है, चाहे उस चीज़ की ज़रूरत उस समय उस खरीदार को हो ही ना। दूसरा प्रभाव पड़ता है कंपल्सिव शॉपिंग, यानी बाध्यकारी शॉपिंग। यहाँ ज़रूरत तो एक ही चीज़ की है, लेकिन ऑनलाइन ऐप बता रहा है कि 3, 4, 5 या ज़्यादा एक जैसी चीज़ ले लेने से वो एक चीज़ सस्ती पड़ रही है, तो व्यक्ति 3, 4, 5 ले लेता है, क्योंकि खरीदार को केवल उस समय एक चीज़ का दाम कंपैरिजन में सस्ता लग रहा है, जबकि 4 का दाम जो उसके जेब से जा रहा है वो उस व्यक्ति को खरीदारी करने से रोक नहीं पा रहा है। इसलिए इसे कंपल्सिव शॉपिंग कहते हैं। तीसरी होती है एडिक्टिव शॉपिंग, यानी व्यसनकारी शॉपिंग। वैसे कुछ वैज्ञानिक कंपल्सिव शॉपिंग और एडिक्टिव शॉपिंग दोनों को मिलाकर के ओनियोमेनिया बोलते हैं, जबकि देखा जाए तो मुख्य रूप से एडिक्टिव शॉपिंग ही ओनियोमेनिया कहलाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की खरीदारी करने की तीव्र इच्छा होती है, और उस इच्छा को नियंत्रित करना उस व्यक्ति के बस में नहीं होता। लेकिन जब उसके हाथ में ही ऑनलाइन शॉपिंग ऐप होता है तो उससे खुद से भी रुका नहीं जाता, और अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए कि वह शॉपिंग नहीं कर पाए तो उसे गहरी एंग्जाइटी हो जाती है। इन परिस्थिति में व्यक्ति क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करके भी शॉपिंग की इच्छा को पूरा करता है, और आप जानते हैं कि फिर परिणाम वही निकल करके आएगा जो बिना ज़रूरत का सामान खरीदने और पैसा बर्बाद करने के बाद सभी का होता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि ऑनलाइन शॉपिंग एक फैसिलिटी है जो एक आदत बन जाती है। अगर किसी को ऑनलाइन शॉपिंग में फ़ायदा दिखाई देता है तो उस व्यक्ति को उस फ़ायदे की तुलना बाजार की खरीदारी से ज़रूर करनी चाहिए। फिर जहाँ से अच्छा और सस्ता मिले वहाँ से खरीदना चाहिए। साथ में एक राय मानने की है, और वो यह है कि किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप को बिना ज़रूरत के केवल खाली समय को बिताने के लिए या मन बहलाने के लिए खोल करके नहीं बैठना चाहिए, या यूं ही नहीं देखते रहना चाहिए। इससे कंपल्सिव शॉपिंग की आदत पड़ सकती है। यह आदत नकारात्मकता को जन्म दे सकती है। रंगीन चमकदार इमेज का आकर्षण
और उनकी आवश्यकता में जो अंतर है वह इतना बड़ा है कि एक सामान्य व्यक्ति उसे समझ नहीं सकता। इसी मानव मन को इसी मानव मन के मनोविज्ञान का फायदा ऑनलाइन शॉपिंग ऐप उठाते हैं। और यह आदत इस वीडियो में पहले कही गई तीनों शॉपिंग हैबिट्स, इम्पल्सिव, कंपल्सिव और एडिक्टिव, इनको ओनियोमेनिया में बदलने लगती है और व्यक्ति केवल खरीदारी करने में ही खुश रहता है और कुछ और अच्छा उसे लगता ही नहीं। उसका यह शौक वैसे भी किसी काम का नहीं है, साथ में उसका यह शौक उसी के खुद के पैसे की बर्बादी करने में उसकी बहुत सहायता करता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ऑनलाइन शॉपिंग को तरीके से किया जाए। इसकी आदत कभी नहीं होने देनी चाहिए। मौके बेमौके बाजार में जाकर के सामान खरीदना निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद साबित होता ही है।